1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होठ और तालू का ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। और जो पैलेटल लेंथनिंग का ऑपरेशन हुआ उसका आवाज सुधारने के लिए वो भी अच्छे से हो गया। अभी उसका आवाज अच्छा है। आवाज अच्छा है इसका मतलब क्या है कि उसको नाक से आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। बट उसका आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, मतलब वो जैसे बात करता है, कोई कोई शब्द जैसे प्रोनाउंस करता है वो ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को अलग से सर्जरी करने का जरूरत नहीं है, वो स्पीच थेरेपी से मोर और लेस करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो स्पीच थेरेपी उसका स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हुआ एक चीज। दूसरा, अभी उसका एज और उसके दांत के पोजीशन और डेंटिशन के हिसाब से, डेंटिशन मतलब कौन सा दांत आ गया है कौन सा नहीं आया है, और उसके एज के हिसाब से उसका बोन ग्राफ्टिंग का सर्जरी करने का टाइम हो गया, ठीक है। बोन ग्राफ्टिंग में क्या करना है, अभी देखो वो जब पैदा हुआ था तो आपने देखा था उसका होठ कटा हुआ था, तालू कटा हुआ था और मसूड़ा भी कटा हुआ था, बराबर। तो होठ और तालू हम लोग ने जोड़ दिया, मसूड़ा भी हम लोग ने चमड़ी के साथ जोड़ दिया उसको, बट उसके अंदर हड्डी नहीं है। तो हड्डी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सबसे बड़ा पहला प्रॉब्लम कि वहां पे दांत नहीं आएगा, ठीक है। अगर हड्डी नहीं है तो आगे पीछे के दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे, मतलब जहाँ पे हड्डी नहीं है उसके आसपास के जो दांत है वो टेढ़े मेढ़े आएंगे, पर वो एरिया में दांत नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बोन ग्राफ्ट करके फिर वो एरिया में हम लोग दांत को सीधा करने का कोशिश करते हैं। तो दांत उस एरिया में तभी आएगा जब हम लोग हड्डी डालेंगे वहां पे, ठीक है। तो हम लोग हड्डी डाल के उसको जोड़ देंगे। दूसरा चीज क्या है, जैसे हम आपने देखा था कि पूरा कटा हुआ था उसका होठ तालू और मसूड़ा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जो उसका ऊपर का जबड़ा है ना वो दो भाग में था, तो हम लोग मसूड़े के एरिया में उसको ज्वाइन करके उसको एक भाग में कर देंगे। तो ये दो एडवांटेज है बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी का। एक तो उसका दांत जो टेढ़ा मेढ़ा है वो उस जगह पे हम लोग लेवल कर पाएंगे, अलाइन कर पाएंगे। और दूसरा चीज उसका जो ऊपर का जबड़ा है वो एक पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूटीन स्टैंडर्ड सर्जरी है सब क्लेफ्ट बच्चों जिसका ये मसूड़ा कटा होता है, हम लोग 8 से 9 साल के बीच में ये वाला सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो हड्डी लेते हैं वो कमर से हड्डी लेते हैं, ठीक है। कमर से थोड़ा हड्डी लेके, वो भी कमर से हड्डी मतलब ऐसा नहीं कि हड्डी को पूरा ऐसा कट कर दे। तो हम लोग का क्या है, ऊपर कड़क वाला हड्डी रहता है और अंदर सॉफ्ट वाला हड्डी रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कड़क वाले हड्डी को ओपन करते हैं, अंदर से सॉफ्ट वाला हड्डी निकालते हैं और कड़क वाला हड्डी जैसा है उसको वैसे ही वापस बंद करके रख देते हैं। तो उससे क्या होता है, बाहर से उसको कुछ डिफॉर्मिटी पता नहीं चलेगा, मतलब आप उसको छुएंगे टच करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वहां से बोन निकाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि बोन हड्डी अंदर से निकाला हुआ है, ठीक है। और वो वाला जो बोन हम लोग हड्डी अंदर से निकालते हैं वो वापस भर जाता है, ठीक है। तो उसको ऐसा कुछ विजिबल डिफॉर्मिटी नहीं रहेगा आगे जाके, ना ही उसको कुछ करने में प्रॉब्लम होगा, मतलब ऐसा नहीं कि चलने में, दौड़ने में, स्विमिंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। इनिशियल 2 से 3 दिन उसको थोड़ा चलने में दिक्कत हो सकता है, जब वो इस जगह पे थोड़ा वेट डालेगा तब थोड़ा उसको दिक्कत होगा। बट जितना वो जैसे जैसे चलता रहेगा ना, वो बेसिकली मसल पेन है, वो हड्डी के कारण पेन नहीं है, वो क्या है उसके आसपास का जो हम लोग मसल है ना वो कट करते हैं, तो मसल मतलब कट करते उसकी वजह से उसको पेन होता है, बट वो जितना चलेगा ना उतना वो पेन कम होता रहेगा, ऐसा है। एक हफ्ते में ऑलमोस्ट सब बच्चे ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है, 90% हो जाते हैं। उसके बाद जितना वो चलेगा, वो एरिया में जितना एक्सरसाइज करेगा उतना वो बेटर होता जाएगा, ठीक है। तो ये है बोन ग्राफ्टिंग का सर्जरी। तो हम लोग क्या करेंगे, अंदर उसका थोड़ा बहुत कट देंगे, उसका जो डिफेक्ट है, हड्डी का जो डिफेक्ट है उसको ओपन करेंगे, उसमें बोन भरेंगे और वापस वो जहाँ पे मतलब वो चमड़ी है वो उसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये सर्जरी है। उसके बाद का जो सर्जरी के बाद का जो इंस्ट्रक्शंस है मैं आपको वापस सर्जरी के बाद सब समझाऊंगा कि उसको क्या क्या एक्सरसाइज करना है, खाने पीने में क्या करना है।